लहसुन एक ऐसी चीज है कि कोई चीज ऐसी नहीं है खाने में जिसमें वो यूज नहीं हो रहा। बच्चा भी खा रहा है, बूढ़ा भी खा रहा है, बड़ा भी खा रहा है, जवान भी खा रहा है, एथलीट भी खा रहा है, मजदूर भी खा रहा है, सब नहीं खाना है, नीड है। गार्लिक जीवन है, नार्क जीवन इसका नाम है। डॉक्टर हुमायूं साहब अल्लाह बख्शे फोत हो चुके हैं। उन्होंने नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के अंदर इस बीज को तैयार किया। हम लोगों ने जब इसको लगाया और इसकी जब प्रोडक्शन आई ना, तो हम लोग खुद परेशान हो गए कि यार ये इस लेवल पर भी कोई फसल प्रोडक्शन दे सकती है। हम क्यों कहते हैं कि जी आप इस बिजनेस में जुड़े या अपनी जमीन के साथ जुड़े, उसकी वजह ये है कि नार्क G1 जो है जी, ये आपको प्रोडक्शन देता है 10 टाइम्स। तो इसमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एक कनाल में से आपको 1000 से 1200 kg निकलेगा, उतना नहीं निकल रहा। उसके लिए ग्रोटेक ने कहा कि अगर नहीं निकलता और आपने प्रॉपर वो हमारा सोइंग प्लान फॉलो किया और फिर भी नहीं निकला, आपकी वो जो फसल है वो हम ले लेंगे, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट हम वापस कर देंगे, उस तमाम खर्चे के साथ जो आपने उसकी फसल को निकालने में किया हो। हमारा तो जी मकसद पैसा है ही नहीं। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमने पाकिस्तान को गार्लिक इंडिपेंडेंट बनाना है। साडी प्रायोरिटी है कि यार पाकिस्तान का जिहड़ा यंग बंदा है वो एदे विच आवे, एदे नाल जुड़े, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो। जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, वो तो आपकी वापस आएगी। आपकी इन्वेस्टमेंट जितना ही आपको रेवेन्यू वापस आएगा, उससे ज्यादा ही आता है। जेडे लोग ऐसे ने कि वो कहते हैं कि साडे कोलों क्रॉप असी जमीन नहीं हैगी, किथे लाइए। ग्रोटेक ने इनिशिएटिव लिया कि यार 70-30 ते असी ला के देने जमीन साडी, तुहाडे हिस्से दा बी असी बोवांगे। जदों क्रॉप निकल आएगी बाहर, क्रॉप निकलन तो बाद, प्रॉफिट आने तो बाद 3% क्रॉप साडी, यानी जे तुहाडी क्रॉप टन दी निकली है ना, ਉਹਦੇ जो 300 किलो ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਲਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 70% ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ਰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ਼ਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ਼ਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ 3% ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੇਗਾ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਮਾਲ नहीं ਵਧੇਗਾ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाजरीन, आज हम आपके लिए ऐसा कारोबार लेके आए हैं जिसमें आप कुछ लाखों रुपए लगाएंगे और करोड़ों रुपए कमाएंगे। किस तरह कमाएंगे, वो कौन सा कारोबार है? आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर एहसन कदीर साहब हैं। इनसे पूछेंगे कि ये डॉक्टर साहब हैं, उस्ताद, ये कौन सा कारोबार कर रहे हैं। हालांकि देखा यह जाता है कि जो डॉक्टर साहब वगैरह होते हैं बड़े आराम से बैठते हैं, अपने क्लिनिक के अंदर बैठ के पैसे वगैरह कमाते हैं, लेकिन इनको क्या जरूरत पड़ी है कि मजदूरी वगैरह करने बाहर निकल आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है जी एहसन भाई? आप शुक्र अल्लाह पाक है। सर डॉक्टर साहब हैं, पहले तो बात ये करेंगे, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है कारोबार वगैरह करने की? डॉक्टर साहब तो बड़े आजकल देखा जाता है क्लिनिक में बैठते हैं, अपना काम शाम वगैरह करते हैं। सर जी, अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये आप समझ लें कि हादसाती तौर पे ये हुआ था। हमारी अपनी कंपनी है ग्रोटेक, मेरे चाचू हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें उन्होंने स्टार्ट लिया था इसमें लहसुन के हवाले से। जब हम लोग इसके साथ जुड़े, फैमिली के ही साथ चलते चलते हम लोग इसके साथ जब जुड़े, तो फिर मुझे ये अंदाजा हुआ कि जी जो हमारी मट्टी है वो कितनी जरखेज है और हमारी मट्टी जो है वो सोना उगलती है। तो फिर मट्टी के साथ जो एक रिश्ता था ना, वो एक ऐसा जुड़ गया कि फिर इससे आगे कुछ रहा नहीं। कौन सा कारोबार है, क्या करना है? आम अल्फाजों में हमारे जो ऑडियंस देख रही है, किस तरह उनको हम बताएंगे कि आप लोग भी पैसे कमा सकते हैं? अक्सर देखा जाता है कि जो लोग जो पैसे कमाए वो लोग कहते हैं नहीं यार, सारा पैसा मैं ही कमाना है, कोई और ना कमावे। आसान लफ्जों में लोगों को बताइए कौन सा कारोबार है, किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं? सर जी, ये गार्लिक जीवन है, नार्क जीवन इसका नाम है। डॉक्टर हुमायूं साहब अल्लाह बख्शे फोत हो चुके हैं। उन्होंने नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के अंदर इस बीज को तैयार किया। फिर इसकी प्रोडक्शन का ये बड़ा सफर है बहुत लंबा। उस प्रोडक्शन में इन्होंने इसको लगाया और उसकी प्रोडक्शन जब निकली ना, तो वो हैरान रह गए उन रिजल्ट्स को लेकर। फिर जो फार्मर्स थे, उन्होंने उनको थोड़ा थोड़ा दिया कि यार आप इसको लगाएं और इससे क्रॉप जनरेट करें, और वहां से ग्रोटेक की शुरुआत हुई। हम लोगों ने जब इसको लगाया और इसकी जब प्रोडक्शन आई ना, तो हम लोग खुद परेशान हो गए कि यार ये इस लेवल पर भी कोई फसल प्रोडक्शन दे सकती है। फिर हमने कहा कि यार ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ग्रॉस मार्जिन पर लेकर चलते हैं, बड़े मार्जिन पर लेकर आएंगे इसको। फिर हमारे जो दोस्त अब साथ जुड़ते गए, हमने उनको शुरू में 2018 में ग्रोटेक ने फ्री सीड भी दिया कि यार आप ये लगाएं। शर्त ये रखी कि यार आप ये निकाल करना, फसल आपने हमें बेचनी। उसमें से कुछ ऐसे हमारे भाई थे जिन्होंने हमें दी, कुछ ऐसे थे जिन्होंने प्रोडक्शन देखी, उन्होंने कहा कि यार ये तो काम बहुत ऊपर का है। उन्होंने ना ये चीज आगे अपने दोस्तों अहबाब को ना देना शुरू कर दी। वहां से ये एक मार्केट बन गई और आज ये बिजनेस है गार्लिक नार्क G1 का। और वजह हम क्यों कहते हैं कि जी आप इस बिजनेस में जुड़े या अपनी जमीन के साथ जुड़े, उसकी वजह ये है कि नार्क G1 जो है जी, ये आपको प्रोडक्शन देता है 10 टाइम्स, यानी एक कनाल में से ये 1 टन से 1200 किलो तक का सीड आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और जो लोग हैं कि वो कहते हैं जी हम खुद ही सारा पैसा कमाएं, हमारा तो जी मकसद पैसा है ही नहीं। अगर मैं आपको सच बताऊं, मेरी बेताशा वीडियोस लोग मुझे जो
पर्सनली भी जानते हैं, गार्लिक के वाले से भी जानते हैं, और जो मुझे डॉक्टर के वाले से भी जानते हैं वो भी जानते हैं कि पैसा प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमने पाकिस्तान को गार्लिक इंडिपेंडेंट बनाना है। हम लोग चाइना से गार्लिक इंपोर्ट ना करें और फार्मिंग करें, और इसमें पैसा भी है, प्रॉफिट भी है, और मेहनत तो जाहिर सी बात है, वो तो जब जमीन से आप जुड़ेंगे जमीन मेहनत मांगती है, लेकिन जमीन जितनी आप मेहनत करते हैं मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको उससे ज्यादा ही निकाल के देती है। तो जमीन को हम धरती मां कहते हैं। सर मुझे ये बताएं कितनी देर हो गई है आपको इनके साथ जुड़े हुए और कितने के पैसे कमा चुके हैं अभी तक? सर जी ग्रोटेक ने तो ये इनिशिएटिव लिया था ना, मैंने आपको बताया मुतारफ ही ग्रोटेक ने करवाया, हमारी कंपनी थी उसने मुतारफ करवाया। 2018 से हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया। आज आप और मैं 2023 में खड़े में बात कर रहे हैं। तो वर्थ, मैं कहता हूँ ग्रोटेक की तो वर्थ को आप छोड़ ही देना कि वो कितनी है। मैं बड़ा मामूली सा एक आदमी हूँ ग्रोटेक का, मेरी इतनी है कि अल्लाह का शुक्र है मैं कुछ ना करूँ तो मैं आराम से बैठ के खा सकता हूँ। अगर मैं आपके साथ लोगों की बात नहीं करें, मैं खुद जुड़ना चाहूँ आपके साथ, मैं किस तरह आप पे यकीन करूँ, किस तरह इतबार करूँ? अक्सर लोग दिखाते हैं लोग फ्रॉडी हैं, फ्रॉड करके चले जाते हैं, तो किस तरीके से आप पे इतबार किया जाए, हमारी ऑडियंस को भी बताएं और मुझे भी बताएं। अच्छा, पहले मैं आपका जो सवाल का दूसरा जुमला है ना, दूसरा हिस्सा, उस पर मैं बात करना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं बहुत सारी बातें हैं, फ्रॉड है, स्कैम है, ये है, वो है। यार ये आपको नजर आया, आप यहाँ पर आए, आपने देखा कि ये कम से कम 45 एकड़ के ऊपर ये पूरी क्रॉप हमारी लगी हुई है। ये एक चीज जो फिजिकली मौजूद है उसमें आप स्कैम कैसे कर सकते हैं? पहला तो सवाल ये है। या तो ये होगा कि हम बता रहे हैं कि एक कनाल में से आपको 1000 से 1200 केजी निकलेगा, उतना नहीं निकल रहा, उसके लिए ग्रोटेक ने कहा कि अगर नहीं निकलता और आपने प्रॉपर वो हमारा सोइंग प्लान फॉलो किया और फिर भी नहीं निकला, आपकी वो जो फसल है वो हम ले लेंगे, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट हम वापस कर देंगे उस तमाम खर्चे के साथ जो आपने उसकी फसल को निकालने में किया होगा। पहली तो बात ये, और ये एग्रीमेंट में रिटर्न होता है, एग्रीमेंट इसका होगा, प्रॉपर एग्रीमेंट होता है जो, और वो एग्रीमेंट लॉ में चैलेंजेबल है। अगर हम या ग्रोटेक का किसी भी हवाले से आपको लगे कि जी नहीं ये हमारे साथ फ्रॉड किया गया, तो आप चैलेंज कर सकते हैं उसको। दूसरी जो चीज है वो ये है कि जो हमारी कंपनी है वो SCCP में रजिस्टर्ड है, FBR में एक्टिव है, टैक्स फाइलर है। 2018 से 2023 की सारी टैक्स इनवॉइसेज हमारे पास मौजूद है। और ये बात मैं सिर्फ कैमरे की हद तक नहीं कह रहा हूं, हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, जैसे आप हमारे भाई आए हैं, कि उन्होंने कहा कि जी हमें दिखाएं, हमने उनको दिखाई है। और कुछ ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि जी हमें इस पे यकीन नहीं है, आप स्टांप करें। हमने स्टांप भी किए। वजह ये नहीं है कि जी हम इसको कोई अपने जाती मुफाद के लिए यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गुड, जो हमारा भी मामला चल रहा है रजे बुए यहाँ सी कोई मसला नहीं है, ऐसी पैसा खोण वास्ते नहीं बैठे हुए, या साडा जड़ा है ना प्रायोरिटी पैसा नहीं है। साडी प्रायोरिटी हैगी है कि यार पाकिस्तान का जड़ा यंग बंदा है वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े, ताकि पाकिस्तान ਦੀ इकोनॉमी बेहतर होए। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਆਪਣਾ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋर्ट भी करिए, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ भी टोरिए, तो पूरी इकोनॉमी ਦਾ एक रेवोल्यूशन होएगा। मिनिमम कितने के पैसे आपके पास लेके आए, कितने में काम शुरू हो सकता है? और इसे भी बताना है कि अगर 5 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, कितने पैसे वो बंदा कमाएगा? सर जी ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ कैप ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, कैप ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਸਲੀ ਹੈ ਉਨੀ ਪਸਲੀ ਤੋਂ शुरू कर लो। मैं जाती तौर ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ बिजनेस पर्पस के लिए। जी बिजनेस के लिए उन्होंने घरों में लगाया हुआ छोटे छोटे लेवल के ऊपर, कोई कैप नहीं है इसमें। जो आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से कि जो कितना लगाएगा और कितना निकलेगा, सर जी देखें सोइंग में इसका प्रॉफिट 100%। मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना वो तो आपकी वापस आएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट जितना ही आपको रेवेन्यू वापस आएगा उससे ज्यादा ही आप। दूसरा, अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, क्या आप कहते हैं यार मैं जमीन के लिए नहीं जाना चाह रहा या ऐसा कुछ है, हमें तो सर फार्मर चाहिए, हम तो जमीन पर ही जोर देते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अगर कोई कहता है कि जी मैंने जस्ट इसमें वेट सीड लेके ड्राई करना है, ट्रेड करना चाह रहा हूँ, ट्रेडिंग में जो इसमें प्रॉफिट मार्जिन है वो 25 से 30% का है 5 महीने के अंदर। अब जितनी भी आप अमाउंट लगा रहे हैं, अब 25 से 30% ये वेरी करता है, हम सेट नहीं करते इसको। और ये बिजनेस का सूल है कि बिजनेस में कभी भी प्रॉफिट सेट नहीं होता। अब लोग हमसे पूछते हैं जी इसमें रिस्क क्या है, रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बताएं। सर रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें ये आता है जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर तो मेरा मतलब ये है कि जलजला आया, जमीन फाट गई, सैलाब आ गया जिवें आज तो 3-4 साल पहले आया सी, या कोई ज़ालाबारी हुई, ओले डिगे, नेरी आई, वो पट के ही लै गई, पूरे दा पूरा किला ही लै गई तुहाडा। ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਆਫਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਫੰਗਸ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕ੍ਰੌਪ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ, ਗਰੋਟੈਕ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ 70-30 ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੀ ਅਸੀਂ ਬੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੌਪ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ਬਾਹਰ, ਕ੍ਰੌਪ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3% ਕ੍ਰੌਪ ਸਾਡੀ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪ ਟਨ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 300 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਲਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 70% ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ਰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ਼ਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ਼ਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ 3% ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੇਗਾ, ਬਰਕਤ नहीं पाओगे तो माल नहीं बढ़ेगा। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी कारोबार जल्दी जल्दी ऊपर जाता है बट जल्दी नीचे आता है, इसका क्या एंड है, क्या देख रहे हैं, ये जरा बताएं जरा हमारी वजह से। सर जी इसका एंड जो है ना वो बड़ा कैलकुलेटेड, मैं आपको बताता हूँ कि देखें
इस वक्त इसकी काश्तकारी हो रही है तकरीबन 5000 से 6000 एकड़ के ऊपर। इस साल जो हुई है, जो अभी हार्वेस्टिंग हो रही है, अभी भी हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है, तो अभी हम हार्वेस्टिंग पे फिर रहे हैं, तो ये 5 से 6000 एकड़ पर अभी तक हो रही है। पाकिस्तान में काश्तकारी रकबा टोटल है 5 करोड़ एकड़, और मार्केट में ये खाने के लिए तब आएगा जब ये तकरीबन 60, 70, 80 हजार एकड़ तक पहुंचेगा, वरना आप खुद अंदाजा लगा लें। मैं अपना व्यूअर्स के आपके व्यूअर्स से पूछता हूँ कि कमेंट में बता दें कि यार आप ये बताएं कि अगर 5000 एकड़ की क्रॉप पाकिस्तान में खाने के लिए आ जाए तो एक महीने में पाकिस्तान की आवाम ने डकार मार देना। और लहसुन एक ऐसी चीज है कि कोई चीज ऐसी नहीं है खाने में जिसमें वो यूज नहीं हो रहा। बच्चा भी खा रहा है, बूढ़ा भी खा रहा है, बड़ा भी खा रहा है, जवान भी खा रहा है, एथलीट भी खा रहा है, मजदूर भी खा रहा है, सब नहीं खाना है, नीड है। और तीसरी चीज ये है कि सर जो इसका बल्क है और जो इसका साइज है, ये इस कमर्शियली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है। और पर्सनली जो हम लोग हैं, हम लोग तो यार यही खा रहे हैं, हम लोगों ने घरों में लगाया हुआ है। मेरी एक वीडियो है, उसमें भी वो लोग देख सकते हैं कि वो प्रॉपर हम लोग यूज ही यही करते हैं खाने के लिए। जो लोग कहते हैं जी खाना से यूज नहीं होता, सर असि आप खा रहे हैं, पिछले तकरीबन 2 साल तू खा रहे हैं, जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं आपकी विसातत से बताना चाहूंगा पाकिस्तान को, वो ये है कि हम इस साल इसको एक्सपोर्ट के लिए लेके जाना चाह रहे हैं। मियां इमरान साहब हैं हमारे एमजी फार्म्स के, बहुत प्यारे आदमी, बड़े खूबसूरत और खूबसूरत आदमी हैं। वो इस साल मार्केट प्रॉपर एक मंडी बनाने वाले हैं जीवन की, जिसमें बायर आएगा, वो जो रेट उसका लगता है उस रेट पे वो अपनी चीज सेल करेगा। वहीं पर स्टोरेज की ऑप्शन भी अवेलेबल है, और जो सेलर है वो उस रेट के ऊपर आकर उस चीज को अपने माल को बेच सकता है, खरीदने वाला उसको खरीद सकता है, ताकि लोगों का ये जो एक लोगों ने रोला डाला पता चल जाएगा ये मार्केट में आ गया है। यस, उसकी मार्केट हम अब जनरेट करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का बड़ा एतराज था। यार मुझे आप ये बताएं कि इस क्रॉप में से 50 टन लगा हुआ खड़ा है आपके सामने, ये पूरा थोम ये सेल हो गया मार्केट में, वो क्यों जाएगा मार्केट में? तो तब जाएंगे ना जब सेल नहीं हो रहा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी ये हमारा खड़ा हुआ है, हमारा सेल नहीं हुआ अभी तक, जो है ना क्रॉप हमारी फसल अभी तक सेल नहीं हुई। मेरे भाई आप लोगों की जो फसल सेल नहीं हो रही है, उसकी प्राइम रीजन ये है कि आपने सीड किसी एसोसिएटेड फार्म से नहीं लिया। अब एक बंदे के रेफरेंस से आप अगर सीड लेते हैं, वो बंदे को कितने लोग जानते होंगे? 1000 लोग, 2000, 10,000। जो एक फर्म है, प्रॉपर एक फार्म है, ग्रोटेक है, एमजी है, बाकी भी बड़े बड़े फार्म्स हैं, उनके एसोसिएटेड लोग, एसोसिएटेड फार्मर्स, एसोसिएटेड ट्रेडर्स लाखों में है। तो वो ऐसे ही होता है कि फसल अभी काटे नहीं जाती तो वो निकल जाती है। मतलब कोई भी कंपनी वगैरह किसी का नहीं निकल रहा तो आपसे रब्ता करें, वो निकालेंगे आप लोग? सर मैं कहता हूं मैं हाजिर, उसका जो क्रॉप होगी उसकी क्रॉप की क्वालिटी के ऊपर उसका रेट हम लोग उसको देंगे, जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से। और एक और चीज, जो एमजी जो हमारा है ग्रोटेक फार्म्स है, वो एग्रीमेंट में ये चीज लिखवाता है कि सर अगर आपने सेल की टेंशन है ना, आप अब हमारे पास अभी परचेज करने आए हो, अभी आप परचेज करोगे, सीड ड्राई करके उसको फसल में लगाना है, फिर साल बाद फसल निकलनी है। हम कहते हैं कि अभी हमारे साथ रेट मुको, किस रेट पे फसल वापस दोगे हमें? उसकी वजह यह है कि सर हमारा सीड जिस क्वालिटी का है वो हम जान, और वो सीड जो है ना वो हमारे बच्चे की तरह है, हमें पता है हमारा बच्चा कितना काबिल है, ठीक है? हम अपना सीड बाहर नहीं जाने देते। किसी ने राब्ता वगैरह करना हो, आपके पास आना हो, देखनी जगह वगैरह हो, तो किस तरह राब्ता कर सकता है? कहाँ आपका ऑफिस है? कोई फोन नंबर वगैरह, कोई अपना राब्ता वगैरह बताएं। सर जी मेरा फोन नंबर तो अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा होगा, इंग्लिश में या उर्दू में जो है ना वो 0301 178 1192। पंजाबी जो हमारे बहन भाई हैं उनके लिए 0301 178 1192। आप मेरे साथ राब्ता करें, रात के 2 बजे भी करें, यार मैं हाजिर हूँ। और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, करते हैं, उनको पता है कि डॉक्टर एहसन वो बंदा जो रात के 3 बजे भी रिप्लाई देगा। हाँ मैं सो रहा हूँ तो मैं ये जरूर कह देता हूँ कि यार सुबह उठ के दे दूंगा रिप्लाई, अभी सोने दो, लेकिन मैं रिप्लाई लाजमी देता हूँ। और ग्रोटेक फार्म्स आप सर्च करें, उसमें आपको हर एक पर्सन के नंबर्स मिल जाएंगे, मेरा भी नंबर उसमें मिल जाएगा आपको। आप उसमें आए, हमारे पास आए, आपके जितने सवाल हैं आप आए। जहां तक हमारे एरिया की बात है कि लोकेशन हमारी क्या है, सर हमारी लोकेशन है बंगाली गुज्जर, चकवाल मंदरा रोड के ऊपर, ये दौलताला जताला वगैरह, इसके साथ ही आगे बंगाली शरीफ आता है, वहां पर हम लोगों का प्रॉपर एक डेरा भी है। उसके अलावा तो सर पूरे पाकिस्तान में हम लोगों के डेरे इस वक्त अवेलेबल हैं। अभी ये आप मेरे साथ लाहौर में बैठ के बात कर रहे हैं, तो अभी हमारी टीम हार्वेस्टिंग के लिए निकली हुई है। एक और चीज ये कि हमारी जफरवाल की जो क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग होने जा रही है 2 से 3 दिन के अंदर, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रॉप है जी, सबसे बड़ा फील्ड है वो, ठीक है? ये चैलेंज है, ग्रोटेक का फील्ड है। और नेक्स्ट ईयर ग्रोटेक जो है ना वो 300 एकड़ के ऊपर इसको काश्त करने जा रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये इस साल खत्म हो जाएगा, अगले साल नहीं होगा, तो भाई हम 300 जो है ना एकड़ तक जा रहे हैं, तो अगर हमारा निकल गया तो आपका भी निकल जाएगा। तो मुझे ये बताइए, फसल लगी हुई कितनी लगी हुई है, कितनी जमीन है यहाँ पे, ये जरा दिखाएं जरा मुझे। सर जी ये जो जमीन है ना, अभी ये जो आपको अभी नजर आ रही है आपके दाईं साइड बाईं साइड आगे और पीछे, ये पूरी जो जमीन है, ये जमीन है तकरीबन 40 से 45 एकड़। फसल इसमें जो लगी हुई है उसमें से मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो बेचारे परेशान होते हैं सेल के वाले से कि इसको हमने कहाँ बेचना है, हम लगा लेंगे, बेचेंगे कहाँ पे। सर 50 टन इसमें से बिक चुका हुआ है। 50 टन बिक गया? बिक चुका हुआ है, वो लगा हुआ ही बिक चुका हुआ है, ठीक है? और उसकी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर भी है, और हमारे जो ग्रोटेक का पेज है उस पर भी है, और जो हमारे मुदस्सिर महमूद साहब है उनके पेज पर भी है कि ये जो हमारी
हमारी लाहौर का फील्ड है मनाले में वाघा बॉर्डर के साथ, इनमें से 50 टन ऑलरेडी सेल हो चुका है। जी आप देख रहे हैं, आप इनकी बातें सुन रहे थे, इनका यही कहना है कि लाखों रुपए लेके और करोड़ों रुपए कमाओ। अगर कोई भी आपकी बात जो आपने पूछना चाहते हैं इनसे पूछ सकते हैं, नंबर इनका हमारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, कमेंट भी कर सकते हैं। इसी वीडियो के साथ अपने मेजबान एहसन मुनीर को दीजिए इजाजत और देखते हैं ये डेली स्टोरी। अल्लाह हाफिज़।